पार्ट 4 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या प्रूफ करना है, सो डैट आपको ये क्वेश्चन लिखा रहेगा ऐसे, और आपको प्रूफ क्या करना, 1/log 1 प्लस n, ये प्रूफ करना है। आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान दीजिए, किसी प्रकार इसमें कठिन नहीं। सबसे पहले आप इसमें ये क्लियर करो, इसमें ये नंबर लिखे हुए हैं, ये देखिए 2 3, 2 के पहले यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ आपका 1 रहा होगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये r है, तो r यहाँ पास क्या लिखेंगे कि r इक्वल हमारे पास 1 2 ये 3 डैट डैट डैश n। हमारा r कहाँ तक गया है, n तक गया है, ठीक। ये सबसे पहले इतनी बात क्लियर कर देना, ठीक। अब उसके बाद इस सीरीज को हम क्या बनाएंगे, 1/n और r/n के रूप में बनाएंगे, ठीक है। इसके फॉर्म में हम चेंज करेंगे, तो इतना आपको जरूरी है। अब उसके बाद देखिए, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड हमारा लिखा हुआ है क्या, उसको लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड में लिखा है n टेंडस इन्फिनिट, और क्या है 1/, यहाँ n प्लस, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ, ये देखिए आप यहाँ 1 लिख लीजिए, ये आपका m, यहाँ आप लिखेंगे 1/n प्लस 2m प्लस 1/n प्लस 3m प्लस डैट 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 डैश, यहाँ पास 1/n प्लस nm, ये आपका लेफ्ट हैंड दिया हुआ। अब इसमें से कोई एक पार्ट आप ले सकते हैं, इसमें से कोई एक पार्ट आप ले लीजिए। मैं इस पार्ट को बाहर निकाल लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 1/n प्लस, देखिए जहाँ 1 लिखा है किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या कर लेंगे, rm ऐसे। अब हमको क्या कॉमन ले लें, इसमें n कॉमन ले लें, तो हमको क्या बचेगा, 1 प्लस rm/n, देख लीजिए इस फॉर्म में बन गया। अब यहाँ पास और अच्छे से कर लीजिए इसको, m n को अलग, 1/n अलग कर लीजिए, और 1/, यहाँ 1 प्लस m r/n, इसको अलग पार्ट में लिख लीजिए। आपको ये बन गया, देखिए। अब इसको समेंशन के फॉर्म में लिख लीजिए। समेंशन का फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखिए समेंशन का फॉर्म ये है, ये लिमिट आप लगाएंगे, ये n टेंडस इन्फिनिट ऐसे, ये समेंशन का सिंबल लगा दीजिए, और r कहाँ से गया है, 1 से n तक, ठीक। और 1/n 1/1 प्लस m r/n, ये इतना करने के बाद, अच्छा अब रिप्लेस ये क्या हुआ है, ये रिप्लेस होता है dx में, और ये रिप्लेस होता है x में, ये बात को ध्यान देना है, ठीक ना। अच्छा अब चलिए लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट हमारे पास देखिए, लिमिट थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि यहाँ पास दिखता रहे, देखिए कलर में, यहाँ पास लिमिट n टेंडस इन्फिनिट, अब हमारे पास क्या है, n, अभी कौन सा लोअर लिमिट निकलेगी, ठीक है, लोअर लिमिट। अब इस पर लिमिट का मान रखा दीजिए, जब लिमिट का मान रखा देंगे तो यहाँ पास इन्फिनिट हो जाएगा, और इन्फिनिट का वैल्यू क्या होता है, 1/0, तो ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा अब आप क्या रखाएंगे, अपर लिमिट निकालेंगे, ये तो यहाँ n टेंडस इन्फिनिट, और हमारे पास क्या है, 1 प्लस m r/n, इस पर रखा देंगे, ठीक है ना। ये कौन सी लिमिट निकलेगी, अपर लिमिट निकल जाएगी। अपर लिमिट निकालना है तो अब n के स्थान पर इसको रखा दीजिए लिमिट की वैल्यू, तो आपको क्या हो जाएगा, 1 प्लस m r/1/0, अब ये 0 गुणा हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0, इसका मतलब 1 आ गया। तो हमारे पास लिमिट तो निकल ही आई, लिमिट हमारे पास निकल आई, तो इसको हम किस फॉर्म में, इतने को हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे, कितना, ये ऐसे 0 to 1। और अब हमारे पास 1/n को कैसे लिखेंगे, और इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ आपके पास 1 प्लस m, यहाँ x हो जाएगा,
वन अपान किस में चेंज हो जाएगा, डी एक्स में। अब इंटीग्रेशन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास log के फॉर्म में हो जाएगा, ये log यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एम एक्स, ऐसे एम एक्स, और इसकी लिमिट लगा दीजिए ऐसे 0 to 1। ठीक है। और आप देखिए x का गुणांक कहाँ लिखा जाता है, भाग में लिखा जाता है, डिवाइड में लिखा जाता है। तो आप ऐसे 1 प्लस एम एक्स, ऐसे ये आपका, यहाँ आप भाग में लिख देंगे ऐसे, यानी डिवाइड पर। अब लिमिट का वैल्यू रखा दीजिए, लिमिट का वैल्यू रखाएंगे तो पहले 1 अपान n लिख लीजिए। अब यहाँ log 1 प्लस एम एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, अपर लिमिट 1, और ये आप ऐसे लगाइए सिंबल माइनस का। तो यहाँ log 1 प्लस एम इंटू लोअर लिमिट रखा दीजिए। अब रखाने के बाद अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखिए आपका आ गया log, यहाँ पास गुणा करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एम। अच्छा log ए जीरो हो जाएगा, log एक को वैल्यू क्या तो जीरो हो जाती है, इसको नहीं लिखा जाएगा। तो हमारा इस प्रकार ये राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सो डैट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना, 1 अपान 2 प्रूव करना है। ठीक है ना, आपको ये दिया हुआ है लिमिट एन टेंडस इन्फिनिट 1 अपान एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान 3 का होल स्क्वायर डैट डैट डैश प्लस 1 अपान एन प्लस एन और होल स्क्वायर। तो यहाँ पास हमसे पहले आर की खोज करते हैं। आर हमारा क्या दिया है, 1 से लेकर देखिए 1 2 3 डैट डैट डैश एन तक दिया हुआ है। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। अब आर निकाल लिए हैं। अब आर निकालने के बाद एक दो चीज को और ध्यान देना है। दो चीज क्या ध्यान देना है, एक तो हमको ध्यान देना है 1 अपान एन बनाना है, और एक देखना है क्या, आर बाई एन बनाना है। ये रिप्लेस किस में होता है, ये डी एक्स में रिप्लेस हो जाता है, और ये किस में रिप्लेस होता है, ये एक्स में। इतनी बात आपको ध्यान देना है। चलिए अब इसमें से कोई पार्ट बाहर निकाल लीजिए, जो पार्ट आपको इच्छा हो। तो उस पार्ट को जब निकालेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, ये 1 अपान एन प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। अच्छा 1 किसके प्लेस पर है, देखिए 1 से 3 एन तक नंबर आप आर ही लेंगे। तो यहाँ पास हम क्या लिखे, 1 अपान ये से एन प्लस आर का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। बात समझ में आई इतना। चलिए इतना आपने लिखा। अच्छा ऊपर हमारे पास हमने यहाँ पास ये नहीं लिखा, यहाँ पास इंटू एन इंटू एन, यहाँ इंटू एन, और यहाँ इंटू एन। ठीक है ना, ये भूल गए थे। चलिए इंटू में हम यहाँ पास एन लिख दिए, ये इंटू में हमारे पास एन है। बात समझ में आई। चलिए अब इसमें हम ये लिख दिए हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमको आगे क्या है आप जानते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। अब आगे हमारे पास क्या करते हैं, देखिए यहाँ सबसे पहले इसको कॉमन इसके अंदर क्या लेंगे, ये एन कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ आर बाई एन का होल, यहाँ ऐसे ये होल ब्रैकेट लगकर आपका घात ऐसे हो जाएगा, यानी पावर ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है ना। अच्छा अब आगे क्या लिखेंगे, इसी के आगे मैं बता रहा हूँ, यहाँ एन। अब यहाँ देखिए पावर इसमें भी लगी इसमें भी लगी हुई, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर ऐसे। तो देखिए एक एन यहाँ से कट जाएगा, तो आपका बचे कितना, 1 अपान एन बचेगा, और यहाँ 1 अपान 1 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर बचेगा ऐसे। इतना, इतनी बात ध्यान देना है। चलिए अच्छा अब इसके प्लेस पर आर बाई एन के प्लेस पर क्या रखेंगे, और 1 अपान एन के प्लेस पर क्या रखेंगे, पहले इसको समेंशन के फॉर्म में लिख लें। तो यहाँ लिमिट एन टेंडस इन्फिनिट
ये हमारा समेंशन के फॉर्म में हो गया। ये ऐसे बना लीजिए। आर हमारा कहाँ तक गया है, 1 तक। कहाँ से, देखिए 1 से n तक गया हुआ। 1 अपान यहाँ n लिख लें और 1 अपान 1 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर लिख लें। ये समेंशन के फॉर्म में हो गया। अच्छा, अब लिमिट बना लीजिए। लिमिट क्या होगी, लिमिट के लिए आपको यहाँ लिमिट, लोअर लिमिट जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ लिमिट n टेंडस क्या लिखेंगे, इन्फिनिट, और ये n है, इस पर रखेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और अपर लिमिट के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ n टेंडस, अब देखिए 1 प्लस यहाँ r बाई एन, ठीक है, r बाई एन लिखा है। चलिए, अच्छा होल लगा तो होल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पास जब लिखेंगे लिमिट के मान रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट पता हो गई, ठीक है ना। अपर लिमिट लोअर लिमिट पता हो गया। तो अब हम क्या, इसको चेंज करेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में। तो यहाँ 0 से 1 ले लेंगे, ठीक है, और 1 प्लस यहाँ देखो 1 अपान 1 प्लस यहाँ x लग देंगे, x का होल स्क्वायर, और यहाँ dx हो जाएगा। बस आपका सवाल स्टार्ट हो गया। अब इसको आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में करेंगे तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको घात को ऊपर ला लेते हैं, तो ऐसे लिख देंगे 1 प्लस एक्स की पावर -2, अब यहाँ dx। अब इसको चेंज करिए, इंटीग्रेशन सिंबल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का -2 प्लस 1, और यही नीचे आ जाएगा -2 प्लस 1, और इसकी लिमिट कहाँ लिखोगे, इसके ऊपर, यानी 0 to 1 ऐसे, ठीक है। चलिए, इतनी बात तो क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस जब बाहर आएगा तो कहाँ लिखोगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस, और ये पावर माइनस में हो जाएगी, ये कुछ ऐसे लिखा रहेगा, ये देखिए -1, और ये होल में लिमिट लगा हुआ है। इसको आप कैसे लिखेंगे, आप माइनस बाहर आई है, इसको आप लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स, ये आपका लिमिट लगा हुआ है। अब एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रखाएंगे, तो अपर लिमिट रखाएंगे तो 1 प्लस 1, और यहाँ 1 अपान क्या है, तो यहाँ प्लस 0, देखिए 1 प्लस 0 है, ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा आगे, आगे हमारे पास ये चीज लिखा जाएगा कि यहाँ माइनस है, और ये 1/2 हो जाएगा, 1/1। अब एलसीएम लेंगे तो ये 2 1 2 हो जाएगा, कुछ ऐसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ 1 -2/2, तो हमारे पास क्या होगा, ये माइनस होगा और इधर -1/2, माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। ये हमारा राइट हैंड प्रूव हो गया, ठीक है। इस प्रकार देखो ये प्रूव हो गया, ठीक, प्रूव हो गया ना, राइट हैंड, यहाँ पास आप लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है अगला, सो दैट, प्रूव करना क्या है, लिमिट n टेंडस इन्फिनिट 1 अपान n क्यूब, देखिए 1 4 प्लस 9 प्लस डेट डैश n स्क्वायर, आपको 1/3 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, 1/3। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे इसको लिखेंगे, ध्यान से पहले देखो ये क्या लिखा हुआ है हमको, ये नंबर कैसा दिख रहा है, ये यानी 1 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैट डैट डैश एन का स्क्वायर, इसका मतलब आर स्क्वायर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज को ध्यान देना है, इसमें यही चीज सबसे मेन है, ठीक है। अब आपको यहाँ कैसे क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है ये देखते हैं। चलिए, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पास ये क्या नंबर हमारा लिखा हुआ है, ये देखो हमको मिल चुका हुआ है। चलिए, कैसे, लिमिट n टेंडस इन्फिनिट, और ये ब्रैकेट के अंदर हम अभी लिखे हुए हैं, इसको हम कैसे लिख लेंगे, या समेंशन लगा लीजिए ताकि समेंशन का खत्म हो जाए, यहाँ ये ऐसे समेंशन का सिंबल लगा दीजिए। आर हमारा 1 है, ये हमारा कहाँ तक गया है, स्क्वायर तक, ठीक, और ये हम
क्या इसमें लिखेंगे, हमारा देखो 1/n³ लिखा हुआ है, 1/n³ लिख लीजिए और यहाँ r स्क्वायर ऐसे नंबर लिख लीजिए। ठीक है, ये ऐसे इस प्रकार देखो r स्क्वायर है, ये हमारा r स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसको आगे कैसे बना लेंगे, ये लिमिट n टेंडर्स इन्फिनिट। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो r हमारा 1 तो है, ये n स्क्वायर है, ये 1/n हो जाएगा और यहाँ r स्क्वायर यहाँ n स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। बन गया देखिए। अब यहाँ हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट ले लेंगे, तो हमारे पास लोअर लिमिट के लिए कैसे निकालेंगे, ये लिमिट n टेंडर्स इन्फिनिट, तो 1/n में क्या निकलता है, 0। अब हमारे पास अपर लिमिट के लिए कैसे निकालेंगे, यहाँ लिमिट n टेंडर्स इन्फिनिट। अब हमारा देखिए r स्क्वायर कहाँ तक गया है, देख लीजिए, यहाँ तो हमारे पास n स्क्वायर है ही है। ठीक है, नीचे देखो n स्क्वायर तो है ही है नीचे, तो हम यहाँ पास r हमारा गया है, यहाँ एक बार फिर से लिख लेते हैं ऐसे, ये n टेंडर्स इन्फिनिट और ये r n स्क्वायर से n स्क्वायर तक गया। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, लिमिट ऐसे पता हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, अगर नहीं आता है तो आप बताइए कि हम पुनः बढ़िया से और क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास हमको लिमिट पता हो गई, आप इंटीग्रेशन के सिंबल में चेंज कर लीजिए, 1 से 0 से 1। अब हमारे पास ये r स्क्वायर था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, r बाई यहाँ n का होल स्क्वायर था, और यहाँ ये ऐसे लिखा था, इसको हम क्या चेंज करेंगे, इन सबको हम इसको ये लिखेंगे 0 से 1, यहाँ ax स्क्वायर, ये dx ऐसे कर लेंगे। अब इसको हम इंटीग्रेशन हटाएंगे तो यहाँ एक पावर ऐसे हो जाएगी, ये घात आ जाएगी, तो यहाँ 0 से 1। अब लिमिट का मान रखाओ, तो 1 का क्यूब बाई 3 माइनस 1/, क्या ये 3 है, यहाँ पास 0 आ जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, और ये क्या बचा, 1/3 0। आपका कितना आ गया आंसर, 1/3। ये राइट हैंड प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन प्रूव हुआ, और हम अगले वीडियो में बताएंगे। इतना बहुत है। ठीक।